आज मेरी हंसी नहीं रुक रही। पूछें क्यों? सिर्फ ये पुलिस देख के, सिर्फ पुलिस देख के, इसके अलावा और कोई नहीं है कि 5 फुट 4 इंच की मेरी बच्ची ने इतनी थरथल्ली मचा दी। तो आज मुझे लगा कि मैंने बेटी तो पैदा ही नहीं की भाई, मैंने तो चंगेज़ खान पैदा किया। अच्छा, टेंशन में भी तो वकील मुखला बाहर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैडम आ गया, आगे निकले, आगे चलो, चलते आगे सदन मैडम क्या अब ले लो यार, शाहिद इसको ले आओ, शाहिद इसको ले आओ, ऑर्डर मैंने करा दिया है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी के बाद यहाँ से इस्लामाबाद कौन से गेट से जाना? चलो 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 करके बना दो। हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसला हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। नहीं देता सामान जी नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। सनम जावेद को सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ ले जाया गया है और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस गुल हसन ने ऑर्डर दिए हैं कि उनको पेश किया जाए और इसके अलावा FIA को भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये आपको नज़र हम दिखा रहे हैं इस वक्त के कचहरी की जो सूरत है सामने बात है। हीरो बन चुकी है, पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है। अल्लाह सोने का शुक्र महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ जिसने बिन मांगे इतना बड़ा उसको हीरो बना दिया। इमरान खान कहते हैं चाहे सूबाई में आए चाहे हुकूमी में आए, सनम का भाई फैसला। इमरान खान के लिए यह है कि मैंने कभी ना ट्वीट नहीं की, लेकिन मैं कोई भी आपसे सब बच्चा जो ट्वीट करता है ना, जब तक मैं रीट्वीट ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा, इमरान खान के लिए क्या जज्बात है आपके? खान साहब के लिए बता रही हूँ, स्टार्ट में उससे मुझे कुछ नहीं आता था, ये मोबाइल शंभाल ये मैंने सीखा ही उस वक्त जब से मेरी बेटी पकड़ी गई। तो मैंने कहा था कि दिल जिगर नज़र क्या है, हम तो खान तेरे लिए जान भी दे दें। जिगर मेरा पहले ही दिया हुआ है 14 माह से, तो अब खान कहेगा तो जान भी दे दें। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि चारों अतराफ से उनको फुल सिक्योरिटी दी जा रही है, फुल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। बड़े बड़े सियासतदानों को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जितना इस वक्त सनम जावेद को मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड डिस्कस किया जा रहा है सनम जावेद को इस वक्त। मैं 2 सेकंड में कभी किसी औरत के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया नहीं गया। किसी औरत को 14 मुकदमात में 4 दफ़ा डिटेंशन ऑर्डर इशू करना और खौफ का ये हालत होना कि पाकिस्तान की पूरी रियासत अगर ये महसूस करे कि एक लड़की का ये कह देना कि तुम लोगों ने मेरे लीडर के गिरेबान में हाथ डाला है, तुम्हारी ऐसी तैसी, ये जुर्म है। या ये कह देना कि तुम हमारे पैसों पे मेरी दिए हुए टैक्स से सैलरियां लेके हम पे जुल्म कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी तैसी। अच्छा माँ जी, आप चाय पिलाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। वैसे मैंने कभी किसी से नहीं पी, लेकिन आजकल हमें चाय की बड़ी दावत मिल रही है जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे ये बता दें, नहीं वो उसका जवाब आप ही देते हैं। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद रहा हो कि आप सनम को लेके घर वापस जाएंगे? इंशाल्लाह। आपने कभी देखा होगा, आप लोगों ने बच्चों ने कहाँ देखा होगा, मैंने देखा हुआ है, वो दिए जल रहे होते हैं ना मज़ार पे,
वो जब एंड होता है तेल का फुट करते हैं, ये वो वक्त चल रहा है। और आज आपने उनके वकील की देखी है कॉन्फ्रेंस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लगता था आखिरी टाइम में इतनी फुट कर रहे हाँ जी, इस वक्त सनम जी के वालिद साहब बात कर रहे थे, की वालदा और वालिद बात कर रहे थे। उनके चेहरे से आया लग रहा है कि वो बहुत मजबूत हैं, डटे हुए हैं, कानूनी जंग लड़ेंगे और जीत कर सनम जुवैद को बाहर निकालेंगे। कोई पैसा खर्च करके इज्जत लेता है, कोई किसी नहीं कोई धांधली करके इलेक्शन नकलीज में जीत के आता है 47 के नाम से। जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखें ये खुद 5 फुट 4 इंच की बच्ची की इतनी सिक्योरिटी। देखिए, डेफिनेटली उसका पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, जब मैंने किसी को जुर्म नहीं किया, मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं थी, आप मुझे बग़ैर कानूनी तौर पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाना चाह रहे हो या उसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना चाह रहे हो। मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं थी, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, मैं इमरान खान को पसंद करती हूँ, मैं उनका तंजीम का हिस्सा नहीं थी, मैं क्यों कोई बयान दूँ। तो इसलिए ज़ाहिर है मैंने अपने बच्चों को ये समझाया हुआ है कि आपकी ज़िंदगी और रिस्क जो है वो अल्लाह के हाथ में है। आपने ना किसी से डरना है और ना झूठ बोलना है। ना हमने कभी, ना मैंने, ना मेरे बेटे ने, ना मेरी बच्चों ने कभी हमने झूठ नहीं बोला। मैंने अपने बच्चों को पूरी ज़िंदगी में एक लुकमा हराम का नहीं खिलवाया और उनके डीएनए में कोई फ़र्क नहीं है। वो अपने बाप की औलाद हैं और मुझे इस पे फ़ख्र है कि वो मेरी औलाद हैं और वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे या उनके ख़ानदान को कोई तकलीफ। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीज़ कर देती है, दोबारा से पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है, फिर क्या करेंगे? हम फिर उसको पुलिस के हवाले करेंगे, हम फिर लीगल लड़ाई लड़ेंगे, हम कतई तौर पे छुपेंगे नहीं। हम पिछले 14 महीने से मैं खुद उसे जेल से बाहर लाता हूँ, जेल के बाहर खड़े होते हैं, हम उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा लीगल राइट है कि आप हमें बता दें कि इसको अब आप कहाँ लेके जा रहे हो। और जब वो कहते हैं कि जी हम फ़लाँ जगह लेके जा रहे हैं, तो मैं उसे उसके माथे पे प्यार करता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुमने घबराना नहीं, जाओ मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और आज तक ऐसा ही हुआ है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये मुनाज़िर इस वक्त कचहरी के जहाँ पर सनम जुवैद को पेश किया गया था, ये सनम जुवैद के वालिद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उसके वालिद और वालदा इस वक्त कचहरी में मौजूद हैं, उसके हस्बैंड भी यहाँ पर मौजूद हैं और कानूनी जंग लड़ रहे हैं। उनका अभी भी यही बात करते हुए कहना था कि पुलिस बार बार गिरफ़्तार करेगी, हम बार बार कानूनी जंग के ज़रिए सनम जुवैद को रिहा करवाएँगे। आज से वो जमीयत खान होगी, क्योंकि आज तो पुलिस इंसान तो वैसे मुझे भी नजर नहीं आ रहा, पुलिस वाले वैसे मैं इंसान नहीं समझती, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात। कैसा महसूस कर रही है? आपकी बेटी को बड़ी सिक्योरिटी मिलाया जा रहा है, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी ऐसी सिक्योरिटी होती है? देखें, इतनी कभी देखी किसी की? चंगेज़ खान के साथ भी होता होगा। मैम ये बताइएगा कि आपकी बेटी, ये बताएं कि आपके चेहरे पे बड़ा सुकून और तमानियत महसूस हो रही है, तो ये बताएं क्या वजह है, क्या मोटिवेशन है? आप यकीन करोगे 14 माह में मैं रही थोड़ी डिस्टर्ब रही, ठीक है, बच्चे उसके छोटे थे जब देखे।